हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को समझना चाहते हो, उनके हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करने का मेथड जानना चाहते हो, तो आज की क्लास तुम्हारे लिए है। अभी तक हम लोगों ने इसमें एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 समझ लिए हैं। 3 क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, तो उसके 5 पार्ट हम लोग समझ चुके हैं और 5 पार्ट बचे हुए हैं। उनको ही हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं कि वो 5 क्वेश्चन जो हैं किस तरह से करे जाएंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सारे वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ में अगर पुराने हो, चैनल पे लगातार बने हुए हो, तो इसके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, ठीक है ना। ये बेटा आपको ही करना है। मैं यहाँ पे आपको जो भी क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस क्लास पे रिस्पॉन्स तो तुमको ही देना है। मैं तो यहाँ पे आपको अपने जो भी मेरे पास से एफर्ट हो पा रहा है वो कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको भी तो टू वे कम्युनिकेशन बनाना है ना, कि यहाँ से तो मैं वन वे कर रहा हूँ, वहां से आपका भी तो रिस्पॉन्स आए। वो आप लोगों का रिस्पॉन्स आ भी रहा है। जो नहीं कर रहे हैं ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 5.3 किसकी है? एपी की है, एनसीईआरटी बुक से। और इसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक, थर्ड का 5th पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। उसके आगे कैसे करना है ये देखना है, ठीक है। तो देखो भाई, इसका जो 6th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है तुमसे? थर्ड का 6th पार्ट, ठीक है। थर्ड का 6th, ये तुमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि डी की वैल्यू 5 है और S9 जो है वो 75। इसको अपने पास पकड़ लेता हूं बुक को मैं, ठीक है। डी की वैल्यू 5 है और एस एन की वैल्यू जो है वो है तुम्हारी 90 और ए की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है? हमको एन निकालना है और साथ साथ ए एन भी निकालना है, ठीक है। डी की वैल्यू 5 है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो गलत हो रहा है ना, इसीलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल जरा सी लापरवाही में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डी की वैल्यू नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है और एस एन की वैल्यू 90 दी गई है। हमको एन निकालना है और ए एन निकालना है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या करना है। सबसे पहले तो जब तुमको एस एन दिया जा रहा है तो वहां पे एस एन का फॉर्मूला लगाओ, यानी कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहां तक पहुंचता है, ठीक है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू तुमको दी गई है उनको पुट कर दो, ठीक है। तो एस एन 90 हो जाएगा, ठीक है। एन नहीं पता है, एन अपॉन 2 हो जाएगा और ए भी नहीं, ए पता है, 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 8 पता है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 90 इक्वल टू एन अपॉन 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 8 एन माइनस 8। अब 4 माइनस 8 कर दोगे तो 90 इक्वल टू एन अपॉन 2, 8 एन माइनस 4। अब यहां से देखो ये भी देख सकते हो तुम कि यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, वो कर लो, या यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मैं 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये आया n, 8 n माइनस 4, 180 इक्वल टू 8 n स्क्वायर माइनस 4 n। इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे तो इक्वेशन बनाएगा ये 8 n स्क्वायर माइनस 4 n माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भैया सबसे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन लेके और 0 कर देंगे तो इक्वेशन बनेगी तुम्हारे पास 4n स्क्वायर, 2 4 8 माइनस 2n
और -90 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। 90 फोर करेंगे तो 360 हो जाएगा, और 360 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि माइनस करने पे 2 आ जाए। 360 के ऐसे फैक्टर, ठीक है, कि माइनस करने पे 2 आ जाए। अभी भी कॉमन हो रहा है यार, कैसे कॉमन लिया है? 4 कॉमन लिया है, तो अभी भी यहाँ पे कॉमन हो रहा है। इक्वेशन यार दोबारा लिख देते हैं एक बार, जो इक्वेशन ये बनी है, ठीक है। इक्वेशन है 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इससे अगर हम 4 कॉमन ले लें इस पूरे से, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4 टू द 8 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 16 2 रिमाइंडर और 4 5 जा 20 ये, ठीक। अब 45 के 2 जा 90 और 90 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए, तो 10 और 9 होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1 ही हो जाएगा। n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू में 0। यहाँ पे 2n n माइनस 5 और यहाँ पे प्लस का 9 n माइनस 5 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार जब 2n प्लस 9 को 0 रखोगे, n की वैल्यू -9/2 आ जाएगी, और यहाँ पे जब n माइनस 5 0 रखोगे तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब कि हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू जो आ रही है हम लोग उसको लेके नहीं चलेंगे, और जो नॉर्मल वैल्यू आ रही है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। n निकाल लिया है, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे an, ठीक है। n के बाद अब इसको हम लोग देखो, जहां पे sn आ रहा हो या an आ रहा हो वो बात एक ही रखेंगे फॉर्मूले पे। तो हम लोग यहाँ पे रख के चलेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और an तुमको निकालना है, ठीक है, an निकाल दो। तो an इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये हो गया 5 माइनस 1, और d की वैल्यू तुम्हारे पास 8 है, तो an इक्वल टू 2 प्लस 4, और ये हो गया 8, तो an इक्वल टू 2 प्लस 8 4 जा 32, और ये हो गया 34। तो an की वैल्यू क्या आ गई 34। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको an बोलो या a5 भी बोल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने n को 5 रखा है। तो कहीं कहीं पे अगर बुक में a5 दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन सही है, आंसर भी बिल्कुल ठीक है, 101% आंसर ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सॉल्व हो गया है। थर्ड का 6 थोड़ा सा मैं मार्कर की इंक को रिफिल कर लूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन देख लो। इसके बाद हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 7th क्वेश्चन को, ठीक है। इसका थर्ड का 7th, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपको ये क्लास ओवर करूं, ताकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, थर्ड का 7th। आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से किया हुआ है। इसको मैं हटाता हूं यहां से अब, क्योंकि स्पेस तो बनाना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड के 7th में। इसका क्या कह रहा है, गिवन में है a इक्वल टू 8, थर्ड 7th, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 है, और sn इक्वल टू 210, sn इक्वल टू 210। n निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो यहाँ पे तुमको वैल्यू इस तरह से दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को sn दिया है, a दिया है, ठीक है,
और an दिया है, मतलब कि लास्ट टर्म दिया गया है जितना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस एल, लेकिन l ना देके वहां पे उन्होंने al दे दिया गया है, यानी कि इसकी वैल्यू l की रखेंगे 62, ठीक है। तो होता क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an भी होता है, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी 210, n की वैल्यू नहीं पता है, n अपॉन 2 ही रखेंगे, a की वैल्यू क्या है 8 और ये हो जाएगी 62, तो 210 n अपॉन 2 ये हो जाएगा अप्रोक्स 70। इसको जब आप सॉल्व करोगे 210 इंटू 2 अपॉन 70, तो ये 7 3 21, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। n की वैल्यू जब 6 आ जाएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको निकालना होगा कि d क्या है, ठीक है। तो d के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो। an की वैल्यू 62 दी गई है और a की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू 6 माइनस 1 और d, तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 5d। अब ये 8 इधर माइनस कर दो, तो 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, 5d कितना हो जाएगा 12 8 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक, 54 आ रहा है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है आ रही हो, ठीक है। तो d की वैल्यू हो जाएगी 54 अपॉन 5। इसके आंसर को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है, d की वैल्यू 54 अपॉन 5 आ रही है। एक बार मिला लेते हैं पीछे आंसर शीट में क्या दिया गया है, यह है थर्ड का 7, ठीक है, 5.3, 5.3 थर्ड का 7 बिल्कुल सही आ रहा है, 54.5 ही आ रहा है पीछे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड का 7, दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं इसके। 8th में आते हैं, बहुत स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8 यहाँ सॉल्व हो जाएगा इतने में, ठीक है। इसको यहाँ पे अलग कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। थर्ड का 8, an 4 है, d 2 है, an 4 है और d की वैल्यू 2 है, Sn की वैल्यू -14 है, Sn की वैल्यू -14 है। तुमको क्या क्या निकालना है, n निकालना है और a निकालना है, ठीक, n क्वेश्चन मार्क और a क्वेश्चन मार्क। तो an है, d है, Sn है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। an दिया गया है, a निकालना है, तो a निकालने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला वही लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इक्वेशन बनेगी मेरे ख्याल से होगी, n भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है, an की वैल्यू हो जाएगी 4a और यहाँ पे n माइनस 1 और d हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, -2 इधर आके प्लस बना देगा, तो a प्लस 2n इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर सिर्फ a की बात करें तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो इसको यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन भी हम लोग इसकी बनाएंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म का, क्योंकि जो ये यहाँ पे Sn दिया गया है इसका भी तो कुछ यूज करें, ठीक है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी जो जो वैल्यू दी गई है उनको पुट कर दो। Sn की वैल्यू क्या है -14, n नहीं पता है तो n अपॉन 2 रखो, a भी नहीं पता है तो उसको 2a रखो, n माइनस 1 और d की वैल्यू पता है 2 तो इसको रखो -14 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ पे देख लो कि इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे -14 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है सबसे, तो -14 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, n अपॉन 2 इंटू 2, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया,
-14 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। ठीक, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, ए की वैल्यू हमने पुट करी है इस इक्वेशन में, इसको बना दिया 2। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा -14 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, -2n प्लस n कितना हो जाएगा माइनस का n, -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, इसको पूरा वहां बुला लू तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। 14 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 5 बन जाए तो 7 माइनस 2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14। ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ा यहाँ पे ब्रैकेट में कंफ्यूज ना होना, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन लोगे तो n माइनस 7 बनाएगा, प्लस का 2 कॉमन लोगे तो n माइनस 7 बनाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 7 और n प्लस 2। जब n प्लस 7 को 0 रखोगे तो n की वैल्यू, n माइनस 7 को 0 रखोगे तो n की वैल्यू 7 आएगी, और जब n प्लस 2 को 0 रखोगे तो n की वैल्यू माइनस 2 आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि n की वैल्यू 7 को ही हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। n की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, n निकालना था वो निकाल लिया है। अब सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या है, इसमें लिख दो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, और n की वैल्यू आ रही है 7, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, a इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू हो जाएगी -8। ये हो गया तुम्हारा इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बेटा दो क्वेश्चन बचे हैं, मतलब कि थर्ड का 9th पार्ट बचा है और 10th पार्ट बचा है। तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो आपको अगली क्लास में मिलेगा। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को इस क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पर इतना लिखा है, जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आप लोग इसको समझ सकते हो, इसको बाद में हम लोग यहाँ पे क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, ये इतना यहाँ पे साफ कर लिया मैंने। थर्ड का 9th करना है, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है। थर्ड का 9th, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है। a3 n8 s192, s कितना दिया गया है, s इक्वल टू 192 है, और d की वैल्यू निकालनी है। तुमको क्या निकालना है, d। ठीक है, फॉर्मूला जब तुम्हें सारी चीजें पुट करोगे तुमको अपने आप फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an लगा दो, क्योंकि तुमको यहाँ पे पता ही नहीं है क्या क्या तुमको दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 192 है यहाँ पे। तो an नहीं पता है तुमको, n पता है, an ही तो निकालना है। जब an निकाल लोगे तो d अपने आप आ जाएगा। ठीक है, Sn कितना है 192 है, और n की वैल्यू है 8/2, a की वैल्यू है 3, और an निकाल लो तो इसको काट दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 192 इक्वल टू 4, 3 प्लस an आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 3 प्लस an इक्वल टू 192/4। 4 4 जा 16, 5 जा 20, तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 3 प्लस an इक्वल टू 48। 3 यहाँ माइनस कर दो तो an इक्वल टू 45 आ जाएगा। ये मेरे an में और 9n में कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से क्या अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये an तुमको 9n जैसा लगेगा, लेकिन वो 9n है नहीं, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे इस a की चोंच निकाल दी है। ठीक है, चोंच इसीलिए निकाली है कि तुमको a और 9 में डिफरेंस समझ में आए। an आ गया है, अब हम लोग an का यूज करके an इक्वल टू क्या होता है,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। ए एन की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 माइनस वन, डी निकालो। 45 इक्वल टू 3 प्लस 7d, यहां माइनस कर दो। 7d इक्वल टू 45 माइनस 3, 7d इक्वल टू 42, तो d की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू क्या हो गई 42/7, तो ये हो गई 6। डी इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर देते हैं ताकि ये देर तक लिखा रहे। जब तक हम लोग इसके 10th पार्ट को सॉल्व करें तब तक लिखा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे डी की वैल्यू जो आएगी वो 6 हो जाएगी। ये हम लोगों ने इसका थर्ड का 9th पार्ट भी सॉल्व कर दिया। थर्ड का 9th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब सिर्फ 10th बचा है, उसको भी देखते हैं, फटाफट देखेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग, बिना टाइम वेस्ट करे देखना है थर्ड का 10th क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे, देखो सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो जल्दबाजी में सॉल्व किया जा रहा हो या आपको बिना समझाए सॉल्व कर रहा हूं। सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो रहे हैं, प्रॉपर वे में सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको समझ में आने चाहिए। समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3, सब लिखा है ऊपर। ठीक है, थर्ड का 10th क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है इसको भी सुन लेते हैं। L की वैल्यू 28 है, इनके अकॉर्डिंग L इक्वल टू 28 है और S इक्वल टू तुमको दिया गया है 144। S की वैल्यू है 144, साथ में टोटल 9 टर्म्स कह रहे हैं, यानी N की वैल्यू 9 दी है। N इक्वल टू 9 हो गया। निकालना क्या है भाई, A निकालना है, तो A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखो यहाँ पे L दे रहे हैं तो सीधी सी बात है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल लगा दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। ठीक, Sn की वैल्यू क्या है 144, n की वैल्यू 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा। A निकालना है, L 28 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू में a प्लस 28। इसको यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो 9 से कुछ तो जाएगा ही जाएगा ही। ठीक है, 9 से 9 बन जा 9, बचा कितना 5 और 9 6 जा 54, तो ये हो गया 32 इक्वल टू a प्लस 28। इसको यहाँ माइनस कर दिया, a इक्वल टू 32 माइनस 28 कर दोगे, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। यही निकालना था, a की वैल्यू ही तुमको फाइंड करनी थी। और इस तरह से हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस 3 के जो 10 पार्ट थे, उन 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 का प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुआ था। इस क्लास में हम लोगों ने थर्ड का 6th 7th 8th 9th एंड 10th समझा है। इसके बाद हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से, वो देखेंगे अगली क्लास में। अभी पहले इसको समझो, समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताओ कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली क्लास में।